जिस तरह से आपने ये शुरुआत की, सबसे पहले तो ये कि आपने रोजगार के लिए जो सोचा, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, एक सोच है। लेकिन आपने कैसे शुरुआत की, कैसे इस क्षेत्र में आ पाई? जैसे एक मैन्युफैक्चरर और सप्लायर होना अपने आप में एक बहुत दृढ़ निश्चय का काम है, बड़ा मेहनत और बहुत ज्यादा हिम्मत भी इसके लिए चाहिए शुरुआत के लिए। तो आपने कैसे इसकी शुरुआत की, ये मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं सबसे ज्यादा समर्थन करती हूँ। शिक्षा तो बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि हम ही बच्चा पालते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो हमारी सोच समझ और जैसी मानसिकता होगी बच्चों को हम वैसा ही सिखाएंगे, वैसी ही परवरिश करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अब ऐसी बातें नहीं है, अब लड़कियों को भी बराबर का अधिकार मिल रहा है और अब उनको आगे आना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है आर्थिक स्वावलंबन। जी, मैं सबसे ज्यादा इसकी हिमायती हूँ। मैंने अपने काम करने के क्रम में मैं 11 में काम स्टार्ट की और मुझे कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पैर पर खड़ा होना था, अपनी एक पहचान चाहिए थी और अपना एक काम चाहिए था। मैं सभी लड़कियों से और औरतों से कहूंगी कि ये सबके दिल में होनी चाहिए। और अब ऐसी बात नहीं है कि मौका नहीं मिलता है और आपको आगे आना होगा, आपको ऐसा दम दिखाना होगा कि हम कर सकते हैं। मैंने काम शुरुआत की 11 के नवंबर में और कंप्लीट पुरुषों की ये बिजनेस था। इसलिए मैंने पूछा कि आपने कैसे शुरुआत की, खासतौर पर परिवार से कैसे आपको इसके लिए सहमति या सहयोग जो मिला, वह परिवार से कैसे आपको मिला? ये परिवार से हमारा एक ही था कि मुझे कुछ करना है। अच्छा। और मैं क्या करूंगी यह बाद में था, पहले था मुझे कुछ करना है। उसी क्रम में करना है तो फिर थोड़ा सोच बड़ी है, विजन बड़ा है। इसीलिए मैं बार बार महिलाओं से भी कहती हूँ। अभी मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन भी होल बिहार बना चुकी हूँ और उसमें लोगों को ये ही कहती हूँ कि आप आर्थिक स्वतंत्र हो। ये जरूरी नहीं कि मुझे नीड है या नहीं, मैं दूसरे पर निर्भर क्यों रहूंगी। हम लोग ऐसे भी आधी आबादी हैं। आप पंजाब, केरल जो भी है वो इसीलिए आगे बढ़ा हुआ है, बिहार पीछे है क्योंकि हमारी आधी आबादी पुरुषों पर डिपेंड है। एक फैमिली के एक मेंबर कमाते हैं और हम सब लोग उसके बोझ हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं एक ही बात सबको कहूंगी कि हम क्यों नहीं उस परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखें, हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहें। यदि हम एक और एक 2 रुपया कमाते हैं तो हम अपने बच्चे का, अपने घर का और अच्छी परवरिश करेंगे। हम बेटी को बचाने का गुहार किसी से क्यों लगाएं और क्यों बोझ होगी। हम खुद बेटी को उठा सकते हैं, हम क्यों किसी से मांगते रहेंगे कि बेटी को बचा दो और उसको संवार दो, उसकी जिंदगी बना दो। हम खुद बेटी हैं, हमें खुद बराबर का सामर्थ्य है। पुरुष और औरत मिलके बच्चा पैदा किए हैं, या वो लड़का हो या लड़की हो, तो जितना उसका अधिकार है, जितना वो कर सकता है उतना हम भी कर सकते हैं। तो हम उस बेटी के लिए वही बराबर का सम्मान, वही बराबर की पहचान, हम उसको उस लायक क्यों नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, उसको पैर पर खड़ा करें। बिल्कुल। तो ये जो आपने मैन्युफैक्चरिंग जो आपने शुरू की, ये हैंडलूम की, तो इसका ख्याल कैसे और कैसे आपने शुरुआत की? क्योंकि ये बहुत, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है, इसके लिए एक अच्छे पैसे की भी जरूरत है और बहुत बड़ा एक सपोर्ट चाहिए होगा आपको ऐसा बिजनेस शुरू करने के लिए। कैसे आपने शुरुआत की? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी भी चीज की पहले जरूरत नहीं है, सबसे पहले जरूरत है मानसिकता। आपकी मानसिकता दृढ़ होनी चाहिए। नौकरी कर लेना बहुत आसान काम है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना और वो भी सफल होना काफी कठिन है। और मैं एक खुशी से बताना चाहूंगी कि मैंने 11 के नवंबर में काम शुरू किया और अभी एक मेरा बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बिजनेस का है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर किया। हमारे व्यूअर्स से ऊपर तक सारे जेंट्स ये हैं। और मुझे लेडीज बिजनेस करने वाली से भी कहना है कि आप वो बिजनेस कभी ना समझे जो आप पति के बिजनेस पर आप बैठ गए हैं। आप खुद से क्या खड़ा कर रही हैं और क्या बना रही हैं, वही आपकी असली पहचान है, वही असली उद्यमिता है। तो आप 0 से स्टार्ट करके आप खड़ा होइए। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपकी मानसिकता दृढ़ होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस जो है वो 3 साल के पहले खड़ा नहीं होता। उसमें आपको काफी स्ट्रगल आएगा, काफी टाइम आएगा, जब बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। जब हम घर से बाहर निकले हैं, हमने जिम्मेदारी ली है, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो जितनी परेशानियां पुरुषों की होती हैं वो सब आपको भी आएंगी।
और हम लोगों की जिम्मेदारी दोहरी है। हम घर में भी इस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते कि हम एक माँ हैं, हम पत्नी हैं, हमारा घर है वो खूबसूरत हो, उसको करते हुए हमको अपनी जिम्मेदारी दुगुनी करनी होगी और अपना मेहनत, अपना लगन दुगुना बढ़ाना होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको जीरो से खड़ा होके और सबसे ज्यादा अपने आप को तैयार करना होगा। पहले तो विजन और प्लानिंग की जरूरत है कि हम बिजनेस कैसे करें। उसके बाद सेकंड में पैसा आता है। पैसा आप जिस जहां तक आपको अपॉर्चुनिटी है वहीं तक पैसा लगाइए, वैसे ही प्लानिंग कीजिए। उसके बाद अभी लोन है, सरकार के द्वारा भी बहुत सारी फंडिंग है, जो आप उस लायक बने और उसकी सुविधा लें। बहुत सही कहा आपने। आपकी सारी बातें तो बहुत सही लगी, खास तौर पर ये कि हम बेटियां हैं, हम बेटी बचाओ के लिए किसी से गुहार क्यों करें। ये मुझे मतलब दिल से बहुत पसंद आई बात, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कई बार पहले भी कहा है, फिर कहती हूँ कि ये सवाल उठता ही क्यों है कि बेटियों को बचाओ, और हमें ये नारा क्यों लगाना पड़ा। मैंने अभी नीतू जी से इसी मानसिकता के बारे में कहा कि क्यों होता है ये कि बेटी को बचाना है और उसे आगे बढ़ाना है। हम खुद बेटियां हैं, हम खुद इतना समर्थवान बने, इतने सामर्थ्यवान बने कि हम बेटियों को, बल्कि बेटों को भी आगे बढ़ाने के लिए किसी पर निर्भर ना रहें। तो नीतू जी, मैं एक बार फिर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बेटियों को बचाने की हम बात करते हैं,